मैंने क्लाइंट को होस्टिंग सेल की और कुछ ही देर बाद उसी होस्टिंग की वजह से क्लाइंट मुझे वेबसाइट वापस करने को कह रहा था। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्लाइंट की वेबसाइट डाउन हो गई थी, तो सबसे पहले मैंने नेम चीफ सपोर्ट को कांटेक्ट किया और कंप्लीट बैकअप मांगा। बैकअप मिल गया था। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या क्लाइंट की पुरानी होस्टिंग रिन्यू करवाता या उसको अपनी होस्टिंग सर्विस देता। रिस्क था, लेकिन मैंने क्लाइंट को ईयरली होस्टिंग प्लस ईमेल प्लान ऑफर किया और सरप्राइजिंगली क्लाइंट मान गया। अब मैंने अपने पैसे लगा के न्यू होस्टिंग परचेज की, बैकअप अपलोड करना स्टार्ट किया और डेटा इतना ज्यादा था कि लैपटॉप छोड़ के सो गया। सुबह उठा, फाइनली वेबसाइट का डेटा अपलोड हो चुका था, बस डोमेन के नेम सर्वर चेंज किए और तभी क्लाइंट का मैसेज आया, वेबसाइट इनसिक्योर शो हो रही है, ऊपर से ईमेल भी डाउन हो गया। क्लाइंट नॉन टेक्निकल था, उसको लग रहा था ये सब मैंने खराब कर दिया है और ऊपर से उसने बोला कि सब रिवर्ट कर दो। अब मेरी टेंशन अलग थी क्योंकि होस्टिंग और ईमेल के पैसे मैं ऑलरेडी लगा चुका था। मैं उसको समझा ही रहा था कि ये नॉर्मल डीएनएस प्रोपेगेशन है, लेकिन इशू एक्सपेक्टेड टाइम में रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला नेम चीफ का सर्वर ग्लोबली इशू फेस कर रहा था, मतलब प्रॉब्लम मेरे सेटअप में नहीं थी। प्रूफ के साथ क्लाइंट को पूरी सिचुएशन समझाई, बड़ी मुश्किलों से वो कन्विंस हुआ। फिर ईमेल का बैकअप न्यू मेल बॉक्स पे इंपोर्ट किया, कॉन्टैक्ट भी रिकवर किए, ईमेल ट्रांसफर किए और फाइनली एवरीथिंग वाज बैक। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि मुझे लगा कि क्लाइंट रिलेशनशिप यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन वीडियो कॉल करके क्लाइंट को पूरा प्रोसेस समझाया, फाइनली मैटर सॉर्टेड। फिर क्लाइंट ने मुझे सरप्राइज कर दिया क्योंकि एपिसोड 2 में जो कोटेशन मैंने नेगोशिएशन के लिए क्लाइंट को भेजी थी वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ एक्सेप्ट नहीं, एडवांस माइलस्टोन भी सेंड कर दिए। थोड़ी देर बाद उसने वही होस्टिंग प्लान भी परचेज कर लिया जो मैंने उसको ऑफर किया था। मतलब जिस क्लाइंट के साथ अभी सब कुछ खत्म होने वाला था वही क्लाइंट अब डबल प्रोजेक्ट दे रहा था। अब क्लाइंट बोला डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बचा, तो फिर सीधा काम स्टार्ट कर दिया। पार्टनरशिप फॉर्म का कंप्लीट फ्लो बनाया, कंडीशनल फील्ड, डोनेशन अमाउंट, पेपाल पेमेंट, रिस्पॉन्सिव यूआई, सब स्टेप बाय स्टेप। पेपाल अकाउंट को ग्रेविटी फॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया और फाइनली पूरा वर्क फ्लो क्लाइंट को सेंड कर दिया। प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट था। हॉनेस्टली मुझे लग रहा था इस प्रोजेक्ट के बाद क्लाइंट मुझे दोबारा काम नहीं देगा और फिर उसका मैसेज आया।